हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी ज्ञान सागर से पाठ 15 कामचोर, जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई, का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है। इसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई है। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए प्रलोभन क्या होता है, लोभ सहित आदेश देते हैं, तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ। वाद विवाद क्या होता है? तर्क वितर्क या फिर बहस के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कामचोर क्या होता है? काम से जी चुराने वाला। तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम मचाना क्या होता है? शैतानी करना। उधम मचाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शैतानी करना। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने से अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लगते हैं और किसी के दबेल तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। दबेल क्या होता है? दब्बू, यानी कि दबने वाला। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान क्या होता है? भयानक युद्ध हो गया। सुरहाइयाँ इधर उधर लुढ़कने लगी। मटके इधर गए। मटके क्या होता है? घड़े। कपड़े गीले सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज क्या होता है? किसी हालत में नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गए हैं। शाही फरमान जारी होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मानने को विवश करने वाला आदेश जारी होना। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। दुहाई क्या होता है? दीनता पूर्वक याचना करना या फिर प्रार्थना करना। काम से बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल क्या होता है? उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो गई है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह क्या होता है? वेतन भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला क्या होता है? उल्लेख करना। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की, यानी कि प्रार्थना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तुल जाना यानी कि जुट जाना। एक दिन फर्शी दरी पर, फर्शी क्या होता है? फर्श पर बिछी हुई दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने
लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार क्या होता है? ताबड़तोड़, यानी कि बहुत ही जोर शोर से पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया यानी कि सन गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम होना यानी कि मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परेशान होना। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार क्या होता है? प्रतिभागी बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। उल्टे सीधे हाथ मारना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बेढंगे काम करने का प्रयास करना। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह कि सीकें चली, आंखें फटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। सिर पीटना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दुख प्रकट करना। बुजुर्ग क्या होते हैं? बड़े बूढ़े लोग। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी दरी, यानी कि अटी हुई यानी कि भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरी और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास क्या होता है? दबा दबा कर रखना। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कहुनियां और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरों और डोंगों वाली फौज ने गोमड़े डाल दिए सिरों पर। फिर फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार क्या होता है? मजबूत मौसियों, फूफियों की कुमुक क्या होता है? अतिरिक्त सेना भेजी गई, जिन्होंने पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सटके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाकर भाग गई। पीठ दिखाना यानी कि भाग जाना। इस धींगा मुश्ती क्या होता है? धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, यानी कि कीचड़ से गीले हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आना यानी कि पुराने समय में प्रयुक्त पैसों की इकाई होती है। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। हाँकना यानी कि भगाना। चल दड़बे क्या होता है? मुर्गियों के रहने की जगह। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग यानी कि अव्यवस्थित रूप से इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के यानी कि हाथ की कढ़ाई से युक्त दुपट्टों और ताज़े धुले सिर पर
लगी हुई हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े लुथड़े यानी कि सने हुए या फिर भरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। टूट पड़ना यानी कि अचानक से झपट पड़ना। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी क्या होता है, गंदे पानी की नाली में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल यानी कि बिना नकेल, नकेल क्या होता है, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। उधर किसी को सूझी यानी कि किसी के दिमाग में आया कि भेड़ें आई हुई हैं तो लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। लगे हाथों यानी कि इसी समय उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर, जो सूप क्या होता है, अनाज साफ करने का पात्र होता है, छाछ जिसे आप बोलते हो, को देखकर सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पष्टम यानी कि जैसे तैसे तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने क्या होते हैं, भेड़ों का मल। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों क्या होता है, बम गिराने वाले के सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हसन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी क्या होता है, सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान क्या होता है, बरामदे में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। पेट की कढ़ाई में झोंकना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जल्दी जल्दी खा लेना। इधर यह प्रलय मची, प्रलय यानी कि तूफान या प्रलय मचना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हाहाकार मचना। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, लापरवाह यानी कि असावधान नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली यानी कि बिना धुली यानी कि गंदी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंसों की अगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई।
छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रही हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी कि भैंस का बच्चा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल उसे भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा। तीर निशाने पर बैठा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनुमान सही होना। और बच्चे की ममता में व्याकुल क्या होता है, बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाना यानी कि रोक लिया। बच्चा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। भैंस का बच्चा फिर बागी हो गया। बागी होना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बगावत कर देना। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा तो 2-4 धारें गिलास कटोरे में भी पड़ गई। बाकी भैंस का बच्चा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम दुख सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज क्या होता है, बच्चों की सत्ता कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन क्या होता है, फौज की एक टुकड़ी का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल करना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सजा सुनाना, फौजी अदालत की तरह। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।